हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुभ की कहानी में। और आशा करता हूँ मेरे सभी भाई बहन ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घर होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी में आपको एक ऐसे इंसान के बारे में सुनाना चाहूंगा जिसकी हैवानियत ने कितने इंसानों को मौत के घाट उतार डाला था। और जब पुलिस वाले उनके फार्म हाउस गए तो उनको 18 से ज्यादा कवारे लड़कों की लाशें मिली और 5000 से ज्यादा इंसानी हड्डियां मिली थी। और बाद में इस फार्म हाउस के अंदर बहुत सी भूतिया घटनाएं हुई थी। तो चलो दोस्तों, आखिर देखते हैं कि इस फार्म हाउस के अंदर क्या हुआ था जो अब तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका के इंडियाना शहर से। और जिस मेरे दोस्तों ने मुझे भी सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज अभी नीचे जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि उनके पास मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। 1947 में एक बच्चा जन्म लेता है जिस बच्चे का नाम होता है हर्बर्ट रिचर्ड। इस बच्चे की दिमागी हालत पर बचपन से सवाल उठाए गए थे क्योंकि ये बच्चा मरे हुए जानवरों के साथ खेलना बहुत पसंद करता था। आप समझ रहे होंगे दोस्तों किस टाइप का बच्चा था ये। और एक दिन ऐसा भी आया जब हर्ब अपने स्कूल जा रहा था तो रास्ते में एक कौवा मरा हुआ था। उस मरे हुए कौवे को अपने बैग में डालकर हर्ब अपनी क्लास में गया और अपनी क्लास में डेस्क पर वो कौवा रख दिया था मरा हुआ, और उस मरे हुए कौवे के साथ काफी खेलने लग गया था। और ये सब देखकर उस क्लास के सारे बच्चे क्लास छोड़कर भाग गए थे। तभी क्लास के सारे बच्चों के अंदर हर्ब को लेके एक अलग सी दहशत बन गई थी। और ऐसी करते करते हर्ब एक दिन बड़ा हो गया। काफी लोगों ने उसके ऊपर उंगली उठाई थी उसके दिमाग के ऊपर कि वो लड़का पागल है ये वो। तो हर्ब के माँ बाप ने लोगों के कहने पर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एक बीमारी उस पर क्लेम करी कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया है। पर दोस्तों क्या करें, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। उसके माँ बाप ने उसकी इस बीमारी को छुपा कर कि बच्चा चल कोई नहीं, चल ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम पर, उसकी शादी करा दी। और हर्ब की उम्र उस टाइम 24 साल की थी और हर्ब देखने में काफी जोशीला और काफी एक्टिव था। तो उसकी शादी एक जूली नाम की लड़की से करा दी थी सन 1971 में। तभी शादी के 3 साल के अंदर हर्ब और जूली के 3 बच्चे हो जाते हैं। और शादी के बाद हर्ब का स्वभाव काफी फ्रेंडली हो गया था। वो लोगों से बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेता था और आराम से लोगों के बीच में घुल मिल जाता था। पर किसी को क्या पता था ऐसे एक मासूम से दिखने वाले चेहरे के पीछे एक सीरियल किलर छुपा हुआ था। और तभी सन 1991 का आता है। हर्ब तब एक कामयाब बिजनेसमैन बन जाता है और इसी कामयाबी के चलते हुए हर्ब ने फॉक्स होलो फार्म को खरीद लिया था जो बहुत बड़ा था। उसमें बहुत सारे कमरे थे और स्विमिंग पूल भी था। ये फार्म 20 एकड़ में फैला हुआ था। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो ये फार्म कितना बड़ा होगा। यही वो फार्म हाउस है जहाँ सारी घटनाएं हुई थी और ये फार्म हाउस बाद में भूतिया फार्म हाउस बन गया था। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि आखिर में ये सब कैसे हुआ था। और तभी इंडियन शहर में काफी सारे कवारे पुरुषों की मिसिंग रिपोर्ट्स पुलिस वालों के सामने आई थी। तो इतनी सारी रिपोर्ट्स आने के बाद इन्वेस्टिगेशंस की टीम उन सब बंदों के पीछे लग गई थी कि ये बंदे आखिर कहाँ गए थे। और जब काफी लंबे समय से इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो सबकी उंगली हर्ब पर आके रुक रही थी। और जैसे ही हर्ब को पता चला कि पुलिस की एक टीम मेरे घर आ रही है वो फटाफट अपने घर से भाग गया और भागते ही सीधा जंगलों में जा पहुंचा और वहां जाकर अपने घर पर एक गोली मार के और सीधा वहीं मर गया। और गोली मारने से पहले हर्ब ने एक सुसाइड नोट भी लिखकर दिया था। उस सुसाइड नोट के अंदर उसने बताया कि मेरा बिजनेस फेल जा रहा था और मेरी शादी नहीं टिक पा रही थी। पर दोस्तों हर्ब ने उन मर्डर्स का जिक्र ही नहीं किया था उस सुसाइड नोट के अंदर। और ये राज ही रह गया था कि कितने बंदों को उसने मारा था और अपने फॉक्स होलो फार्म के पीछे गाड़ा था। और ये सब देखने के बाद जब पुलिस वाले उसके फार्म हाउस गए थे तो उनको वही 18 बंदों की लाशें, 5000 इंसानों के कंकाल मिले थे जो मैंने आपको कहानी की स्टार्टिंग में बताया था। तो असली कहानी तो अब स्टार्ट होती है दोस्तों, अब देखना। और इन्वेस्टिगेटर्स की काफी टीम हर्ब के फार्म हाउस के पीछे लग गई थी कि उसने और कितने बंदों को मारा। अभी 18 तो मिले हैं और कितने बंदों को उसने मारा है। तो असली कहानी तो दोस्तों अब स्टार्ट होती है हर्ब के मरने के बाद। तो फॉक्स होलो फार्म तो अब वीरान हो गया था हर्ब के जानने के बाद, क्योंकि इतने सारे बंदों की मरने की वजह से इस फार्म हाउस को कोई भी नहीं लेता था। और आसपास रहने वाले लोगों को इस फार्म हाउस के अंदर कुछ पैरानॉर्मल चीजें भी महसूस हुई थी और ये भी वजह थी इस फार्म हाउस के वीरान होने की। तभी बात होती है 2005 की। एक कपल जिनका नाम विक्की और रोब था वो अपने रहने के लिए एक घर देख रहे थे इंडियाना शहर के अंदर। तो उनको डीलर ने फॉक्स होलो फार्म दिखाया और ये फार्म हाउस काफी कम रेट में बिक रहा था। और रोब और विक्की ने अंदर से फार्म हाउस जाकर देखा तो उनको फार्म हाउस तो बहुत बढ़िया लगा था। इसमें बहुत सारे कमरे थे, उनकी जरूरतमंद की सारी चीजें थी। उसमें स्विमिंग पूल भी था, बहुत बड़ा फार्म हाउस था 20 एकड़ का। उन दोनों कपल्स को तो काफी अच्छा लगा था अपने फार्म हाउस रहने के लिए। फिर उन दोनों कपल के मन में एक ख्याल आया। वो कुछ दिन पहले एक न्यूज में एक रिपोर्ट देख रहे थे फॉक्स होलो फार्म के बारे में। तो उसने तुरंत ही डीलर से पूछा कहीं ये वही मशहूर फॉक्स होलो फार्म तो नहीं है, मशहूर सीरियल किलर हर्ब बाउमिस्टर का? तो डीलर उनको घबराते हुए बोला हाँ ये वही फार्म हाउस है हर्ब बाउमिस्टर का जो सीरियल किलर था। फिर उनको डीलर ने बताया कि ये जगह किसी इन्वेस्टर के नाम थी और ये जगह उसकी बिक नहीं रही थी काफी टाइम से, तो उसको सस्ते दामों में बेचना था। फिर ये सब सुनने के बाद रोब और विक्की ने फैसला करा कि हमारे बजट के हिसाब से तो हमें घर ही काफी सूट कर रहा है, इतने पैसों में तो घर इतना बड़ा तो मिलेगा नहीं, छोटा सा घर ही मिलेगा। तो रोब और विक्की ने फाइनली सोच लिया कि हम इसी घर में रहेंगे अब। और लेने के कुछ ही दिनों के अंदर अंदर रोब और विक्की और उनके 2 बच्चों ने फॉक्स होलो फार्म के अंदर रहना शुरू कर दिया था।
पहले तो शुरुआती दिनों में उनको ये फार्म हाउस बहुत पसंद आ रहा था। इसके अंदर बहुत सारे कमरे, स्विमिंग पूल, उनके बच्चों के नहाने के लिए उनको काफ़ी अच्छा लग रहा था, बाहर लॉन्च भी था। पर कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी हरकत हुई विक्की के साथ, जो रॉब की वाइफ थी। विक्की स्विमिंग पूल के किनारे वैक्यूम क्लीनर चला रही थी, और वैक्यूम क्लीनर आपको पता है आराम से ऐसे बंदा झुक के चला रहा होता है आराम से। और वैक्यूम क्लीनर चलाते चलाते अचानक से प्लग निकल गया। पहले तो विक्की को लगा सब नॉर्मल है, ऐसे ही निकल गया होगा प्लग। फिर विक्की ने दोबारा से उस वैक्यूम क्लीनर के उसमें बोर्ड में प्लग डाला। पहले तो प्लग को ऐसे खींच के देखा कि प्लग ढीला तो नहीं है। फिर वो दोबारा से साफ सफाई में लग गई अपनी, और साफ सफाई के दोबारा उसके प्लग निकल गया। फिर विक्की ने दोबारा से प्लग लगाया, और प्लग लगाने के बाद इस बार विक्की पीछे देख देख कर साफ सफाई कर रही थी कि प्लग दोबारा निकला तो मेरे को दिखे। और उसकी आंखों के सामने एकदम से प्लग उछला, और प्लग उछलते ही वो जमीन पर गिरना चाहता नहीं, पर वो आसमान में उछल के फिर नीचे गिरा। और ये बात से विक्की काफी डर गई थी। और ये घटना तो इस घर में पहली घटना हुई थी, और अभी तो काफी घटनाएं होनी थी इस घर के अंदर। फिर कुछ दिनों बाद रॉब दीवारों में पेंट कर रहा था, और विक्की नॉर्मली उससे खड़े होकर बात कर रही थी। और विक्की का ध्यान गया बात करते करते खिड़की की तरफ, और खिड़की के बाहर एक लाल रंग की ड्रेस में एक बंदा खड़ा था, और जो उनके घर की तरफ ही देख रहा था। इतनी देर में विक्की अगर रॉब को बताती कि ये सब हो रहा है, वो बंदा सीधा जंगलों की तरफ चला गया और गायब हो गया। फिर रॉब ने विक्की को समझदारी से एक जवाब दिया कि हम एक सीरियल किलर के घर रहते हैं और लोग तो हमें देखेंगे ही। ये सब कहकर रॉब ने तो उस दिन बात टाल दी थी। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। इनके घर के बाहर के दरवाजों से ठक ठक की आवाजें आती रहती थी, और ये जब आवाजों के पीछे जाते थे तो देखते थे कुछ भी नहीं है। और एक दिन ऐसा भी आया, रॉब के सामने दरवाजा ठक ठक करके बज रहा था। रॉब ने बाहर जाकर देखा कि कुछ भी नहीं है, और रॉब ने जैसी पीछे नजर घुमाई तो रॉब को एक हल्की सी परछाई दिखी, और रॉब को शक हुआ कि कोई ना कोई है इस घर के अंदर हमारे अलावा। और ये सब देखने के बाद रॉब ने विक्की को समझदारी से जवाब दिया कि हम जिस घर में रह रहे हैं उस घर में कितने सारे कुंवारे पुरुषों की मौत हुई है, और क्या पता है इस आत्मा का उन कुंवारे पुरुषों से कोई मतलब हो। ये सब कहकर तो रॉब ने ये बात टाल दी थी। और कुछ ही दिन बीते। रॉब एक दिन शांति से घर बैठकर अखबार पढ़ रहा था, और उस दिन घर में कोई भी नहीं था। तभी उसको किचन में से आवाज आई कि जमीन पर कोई चाकू रगड़ रहा है। चाकू घिसने की उसको आवाज आई, और वो फटाफट किचन के अंदर गया कि देखने के लिए क्या हो रहा है। तभी उसने किचन में जाकर जमीन में देखा, और जमीन में किसी ने चाकू से खुरेद खुरेद के निशान बनाए हुए थे। फिर रॉब को एक ख्याल आया, क्या पता ये आत्माएं मुझसे कुछ बातें करना चाह रही हैं। फिर रॉब सारी बिजली की सारी चीजें बंद कर कर आ गया, टीवी, फ्रिज, ये सब चीजें बंद करके आ गया कि इनसे आवाज ना आए घर में। और अपना आईफोन लेकर आया। उस आईफोन के अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी। पहले तो रॉब ने पूछा कि इस घर के अंदर कौन है, और कोई जवाब नहीं आया था। फिर रॉब ने दोबारा पूछा कि इस किचन के अंदर कौन है, पर कोई जवाब नहीं आया था। फिर ऐसे ही करते करते 2 मिनट बीते। फिर रॉब अपने कमरे में वापस गया, और उस आईफोन की रिकॉर्डिंग को कंप्यूटर के अंदर चलाया, और उस रिकॉर्डिंग को सुना ध्यान से। उस रिकॉर्डिंग के अंदर एक ही आवाज आ रही थी, द मैरिड वन। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको असली रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ स्क्रीन पर, जो रॉब के आईफोन से कैप्चर हुई थी। Keeps walking in the kitchen. Keeps walking in the kitchen. पहले तो रॉब सोच में पड़ गया कि इस घर के अंदर जितनी भी लाशें मिली थी वो सभी कुंवारे पुरुषों की लाश थी। द मैरिड वन कौन था, मतलब शादीशुदा। तभी रॉब को एक ख्याल आया